जैन बच्चों कैसा, उम्मीद है आप तो अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 के जो बीज गणितीय अवधारणा पढ़ रहे हैं, उसी में आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है इसमें ये है कि ए एक शून्येतर पूर्णांक हो, शून्य के अलावा कोई पूर्णांक हो, एम व एन दो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। तब जो एक ही घात m गुणा एक ही घात n, यानी कि आधार समान है। आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। एक ही घात m प्लस n। भाग में हो तो आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं m माइनस n, जहाँ m बड़ा है n से। ठीक है, और एक ही घात m के ऊपर घात के ऊपर घात जब होती है तो घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। एक ही घात m गुणा m। तो एक ही घात 0, किसी भी संख्या का घात 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये हमको याद रखने, चार फार्मूले हैं, इनको हमको याद रखना है, इन्हीं से सवाल हल होंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है ये, इनको हमको घातांक के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखो ये तो अचर है, ऐसा ही रहेगा, और हमें बताया तो समान आधार वाले घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्स के ऊपर घात कितनी है, 1, इस एक्स के ऊपर 1, इस एक्स के ऊपर 1, इस एक्स के ऊपर 1। तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 गुणा एक्स की घात 1 2 3 और 4। ठीक, कितना आ गया, 5x की घात 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको भी घातांक के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे, इसको सेम वैसे ही, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती, जुड़ जाती है। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, m की घात 1 1 3, 1 1 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x एक तरफ और y एक तरफ, x गुणा ये वाला x एक तरफ गुणा y गुणा y एक तरफ। ठीक, फिर क्या होता है, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। तो x की घात 1 1 1 मतलब 3 घात हो जाएंगी। x की घात, अब तो दैट भी आप लिखना सीख गए होगे। x की घात तो यहाँ पर y की घात 1 ये है, तो y की घात कितने हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो सही रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा, x की घात 3 इंटू y की घात 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे करते हैं। तो ये अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, चित्र में दिए गए आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आयत के रूप में है, तुमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल सेम फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, वो है 2a मीटर। चाहे एम से लिख दो चाहे एन, क्योंकि वैसे शब्द प्रयोग करेगा तो हम हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, ना कोई का एम है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है a मीटर। तो लंबाई कितनी है 2a, चौड़ाई कितनी है a, 2 गुणा में a गुणा a। इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2a की घात 2, क्या आ गया, 2a स्क्वायर मीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है। इसी दर में वृद्धि होने पर 4 वर्ष बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखिए तो गांव की वर्तमान
वर्तमान जनसंख्या कितनी है, x है। तो वर्ष के अंत में y गुना बढ़ती है, तो 1 वर्ष के अंत में जनसंख्या बड़ी, जनसंख्या तो कितनी बड़ी, y गुना बड़ी, तो x गुणा y। फिर ये तो 1 वर्ष आ गया। अब 4 वर्षों तक ऐसी हो रही, तो दूसरे वर्ष में 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी है, देखो पहले वर्ष कितनी है, x गुणा y, तो y की दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, कितना हो गई, x गुणा y कितनी हो गई, x गुणा y की एक घात ये है, एक घात ये, तो y की घात 2। ठीक, फिर 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, देखो 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो उससे ठीक 2 वर्ष कितनी है, x गुणा वाई स्क्वायर, और y की दर से बढ़ रही है। ठीक, तो कितनी हो जाएगी, x गुणा वाई स्क्वायर गुणा y, कितना हो गया, x गुणा y की देखो 2 है, एक ये है, तो कितनी y का 3। ठीक है, फिर अगला है 4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, देखो इससे ठीक पहले वर्ष कितनी है, x गुणा y की घात 3 गुणा हर वर्ष y गुना बढ़ रही है y की दर से, तो गुणा y। ठीक, फिर x गुणा y की घात 3 गुणा y, फिर x गुणा y की घात 3 और 1 4, y की घात 4, फाइनल आंसर में गुणा के चिन्ह हट जाएगा, x गुणा x इंटू y की घात 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करते एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। अब आपको होमवर्क में ये जो अगली प्रश्नावली है, वो है 5C। हाँ, अभ्यास 5C आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, 5C करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।